गोल्ड तो हमेशा से ही एक सेफ हेवन रहा है, लेकिन 2026 में दुनिया के एक नए मेटल की तरफ देख रही है। एक ऐसा मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कार से लेके एआई डाटा सेंटर्स तक हर जगह यूज हो रहा है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉपर। कॉपर जो आज के टाइम में नेक्स्ट गोल्ड के नाम से जाना जा रहा है। ईवी, 5G, एआई और ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन सबके बीच एक कॉमन चीज है, सिर्फ और सिर्फ कॉपर। और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जिस तरह गोल्ड ने पिछले डेकेड में इन्वेस्टर्स को वेल्थ दी है, अगला दौर कॉपर का ही होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों कॉपर को 2026 का नेक्स्ट गोल्ड बोला जा रहा है, कैसे इसकी डिमांड ब्लास्ट होने वाली है, कौन से इंडियन स्टॉक्स और ETF से आप फायदा उठा सकते हो, और 2026 के लिए गोल्ड वर्सेस कॉपर में कौन सी बेटर इन्वेस्टमेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बोनस सेगमेंट भी आपसे शेयर करने वाला हूं, इंडिया के टॉप 3 कॉपर स्टॉक्स फॉर 2026 पोर्टफोलियो। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम सिंपल भाषा में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो पहला पॉइंट है कॉपर की डिमांड। कॉपर के बिना मॉडर्न वर्ल्ड चल ही नहीं सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का बेस्ट कंडक्टर होने की वजह से ईवी, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस और डाटा सेंटर्स सब में कॉपर यूज होता है। अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार भी खरीदते हो ना, तो उसमें भी कॉपर यूज होता है। और एक कार में 70 से 80 किलो तक कॉपर यूज होता है। और एक इलेक्ट्रिक बस में कितना 300 से 400 किलो तक कॉपर यूज होता है। तो सोचो, जब ईवी एडॉप्शन हर साल डबल हो रहा है, तो कॉपर की डिमांड कहाँ तक जाएगी, सोच के देखिए जरा आप। सिर्फ ईवी नहीं, 5G टावर्स और एआई डाटा सेंटर्स में भी हैवी कॉपर वायरिंग यूज होती है। एआई सर्वर्स जैसे एनवीडिया, गूगल, मेटा, उनके भी कूलिंग और पावर सिस्टम में कॉपर यूज हो रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2026 तक कॉपर की डिमांड 23% से ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई उतनी फास्ट ग्रो नहीं हो पा रही है। चाइना और पेरू जैसे टॉप कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में भी माइनिंग डिसरप्शन चल रही है, क्योंकि वहां पे कुछ पॉलिटिकल रीजन के कारण वहां पे प्रोड्यूसिंग नहीं हो पा रही है। मतलब सिंपल फार्मूला, डिमांड बढ़ रही है पर सप्लाई उतनी नहीं मिल पा रही है। दूसरा पॉइंट है कॉपर प्राइस। अब पैसे की बात करते हैं। कॉपर प्राइस 2026-2027 तक $10,200 से लेकर $10,750 पर टन तक जा सकता है। और ये कोई रैंडम गैस नहीं है। गोल्डमैन सैक्स और JP मॉर्गन जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं कि कॉपर इज एंटरिंग ए न्यू सुपर साइकिल, क्योंकि जितना आप ग्रीन एनर्जी और एआई पे डिपेंड करोगे, उतना कॉपर जरूरी होगा। सोच के देखो, गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी और रिजर्व में ही यूज होता है, पर कॉपर हर जगह छाया हुआ है। ईवी वायरिंग, सोलर पावर, चिपसेट्स, 5G टावर्स, स्मार्ट सिटीज, इन सब में कॉपर यूज होता है। यानी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे ग्रो करेगी, कॉपर की डिमांड और प्राइस दोनों ही ऊपर जाएंगे। सिंपल है ये तो। तीसरा पॉइंट है इंडिया का कॉपर पावर। अब जरा अपने देश इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया अपने कॉपर प्रोडक्शन एग्रेसिवली बढ़ा रहा है, और यहाँ के टॉप प्लेयर्स हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL, और वेदांता लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड PSU कंपनी है। मतलब माइनिंग से लेके मेल्ट तक सब कुछ इन हाउस ही करती है ये कंपनी। और ये कंपनी को गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया और ग्रीन इंफ्रा पुश के साथ HCL को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। 2026 तक HCL अपना प्रोडक्शन डबल करने की प्लानिंग में है। और वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी ने तो खुद बोला है कि कॉपर इज द नेक्स्ट गोल्ड। वेदांता भी अपने कॉपर प्रोजेक्ट्स को रीस्टार्ट कर रहा है। उन्हें भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी मिल गई है। मतलब दोनों कंपनीज अभी पूरी तरह से तैयार है कॉपर बूम राइड करने के लिए। तो अगर आप इंडियन मार्केट में कॉपर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। चौथा पॉइंट है अडानी एंड ETF के बारे में। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रुप का कॉपर में डायरेक्ट एक्सपोजर है माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए। अडानी ने मुद्रा में एक मेगा कॉपर रिफाइनरी प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया हुआ है, जिससे इंडिया बनेगा आत्मनिर्भर। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं लेना चाहते हो, तो एक स्मार्ट और सेफ वे है, वो है कॉपर ETF, जैसे कि मिराई एसेट कॉपर ETF। ये फंड ग्लोबली कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, तो आपको एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिलता है इन्वेस्ट करने का। मतलब सिंपल है,
अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एससीएल में जा सकते हो, वेदांता हो गया, अडानी एंटरप्राइजेस हो गया। अगर आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जैसे मीराई कॉपर फंड, इन दोनों में से जो आपको सही लगे आप उसके थ्रू कॉपर ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हो। अब आता है $1,000,000 क्वेश्चन, कॉपर बेटर है या गोल्ड? गोल्ड एक सेफ एसेट है लेकिन कॉपर एक ग्रोथ एसेट है। 2026 में अगर वर्ल्ड एआई और ईवी के बेस पे ग्रो करता है तो कॉपर आउट परफॉर्म करेगा, पर अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन या मार्केट क्रैश होता है तो गोल्ड और बढ़ता रहेगा, गोल्ड की वैल्यू और बढ़ती जाएगी, प्राइस उसका ऊपर ही जाता रहेगा। स्मार्ट इन्वेस्टर तो ऐसे टाइम में स्मार्ट इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स 70% ग्रोथ मेटल्स लाइक कॉपर और सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और 30% सेफ मेटल्स में जैसे कि गोल्ड। तो ये स्ट्रेटजी को हाइब्रिड स्ट्रेटजी कहा जाता है 2026 के लिए, और ये स्ट्रेटजी 2026 के लिए बेस्ट मानी जा रही है। अगला पॉइंट है इन्वेस्टर्स के लिए स्मार्ट टिप्स। अगर आप कॉपर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये 5 गोल्डन रूल्स आप जरूर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं भी वो फॉलो करता हूँ। तो पहला है हमेशा लॉन्ग टर्म व्यू लो, कम से कम 4 से 5 साल का व्यू रखो। दूसरा है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं है, वोलेटिलिटी हाई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि डिमांड की वजह से, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है। तीसरा है गवर्नमेंट पॉलिसीज और माइनिंग अप्रूवल्स पे नज़र रखो। चौथा है बिगिनर्स के लिए ईटीएफ बेस्ट है। पांचवा है जहां भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्टॉक्स हो या ईटीएफ, तो आपको इनका क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करते रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हाइप के चक्कर में मत आना, एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों कॉपर अब सिर्फ एक इंडस्ट्रियल मैटर नहीं रहा है, ये बन चुका है फ्यूचर का लाइफलाइन। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, एआई, रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट सिटी, सब कुछ कॉपर के बिना अधूरा है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कॉपर इज द नेक्स्ट गोल्ड। तो अगर आप 2026 के लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स बनना चाहते हो तो अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा कॉपर जरूर ऐड करो, चाहे स्टॉक्स के थ्रू करो या ईटीएफ के थ्रू, क्योंकि फ्यूचर ग्रीन है और ग्रीन फ्यूचर के सेंटर में है क्या, कॉपर। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो विशाल फिल्म टॉक्स पे, जहां हम मार्केट के टफ टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली, स्टे कंसिस्टेंट और कॉपर के शाइन का वेट करो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें, मार्केट में रिस्क होता है, अपनी रिस्क कैपेसिटी को समझें, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए। थैंक यू।